दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। जैसे किसी चीज का गायब हो जाना अचानक से। जैसे कोई चीज यहाँ पर रखी है, सपोज दैट यहाँ पर कोई चीज रखी है और वो एकदम से गायब हो जाए। थोड़ा अजीब लगेगा ना, मैं मैजिक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं। बहुत से लोग इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, बहुत से लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं, लेकिन ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ऐसी चीजें कैसे हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में जहां पर चीजें एकदम से गायब हो गई और ये रियलिटी है। कहां पर हुई, कैसे हुई और क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल में जानते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अचानक से कोई व्यक्ति गायब हो जाना, अचानक से कोई इंसान गायब हो जाना जो आराम से बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था या पब्लिक प्लेस में खड़ा हुआ था और अचानक से गायब हो जाना। आपने एक वीडियो देखी होगी कि कोई ड्राइवर एक बस लेके जा रहा था जिसमें सभी के सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे। जो छोटी क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो सभी बैठे हुए थे और बस ड्राइवर नॉर्मली बस चला रहा था रोज की तरह, क्योंकि रोज का उसका आना जाना था। लेकिन अचानक से होता क्या है कि सभी बच्चे चलती हुई बस में से गायब हो जाते हैं और दो कैमरे लगे हुए थे बस में। आप दोनों एंगल से देख सकते हैं कि कैसे वो एकदम से गायब हो जाते हैं। जैसे ये होता है, ड्राइवर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है और बस को रोकता है और वो चेक करता है कि सारे के सारे गए कहां पर। तो ऐसी ही कुछ घटनाएं हैं जहां पर चीजें अचानक से गायब हो गई, जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है मलेशिया एयरलाइंस की वो घटना जहां पर पूरा का पूरा एरोप्लेन गायब हो जाता है। हवा में से उड़ता हुआ ही वो गायब हो जाता है। फ्लाइट नंबर MH370, MH370 ये एकदम से गायब हो जाती है। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी ये फ्लाइट और रास्ते में ही अचानक से संपर्क टूट जाता है और ये फ्लाइट गायब हो जाती है। और उसके बाद पता नहीं चलता कि ये फ्लाइट कहां गई और ना ही ये कहीं पर लैंड करती है, ना ही ये कहीं पर उतरती है और अचानक से ही हवा में ही ये गायब हो जाती है। उसके बाद इस फ्लाइट को बहुत ज्यादा ढूंढा जाता है, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, इससे संपर्क बनाया जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता और ये फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है, जिसमें 239 पैसेंजर कहां गए या कहां पर रुके या कहां पर चले गए, ऐसा किसी को कोई पता नहीं है। वो फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये आज तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। उसके बाद अभी 2020 से 2024 के बीच जब सर्चिंग की गई या ओशियन में बहुत सारी चीजें ढूंढी जाती हैं, तब देखा गया कि वो जो एरोप्लेन था उसके कुछ अवशेष पाए गए, लेकिन वो सारे पैसेंजर कहां गए कुछ पता नहीं, पूरा एरोप्लेन कहां गया कुछ पता नहीं, लेकिन एक एरोप्लेन के वहां पर टुकड़े पाए गए थे। लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला कि ये अचानक से कहां गायब हो गया। नंबर 2 पर है डेविड मूरहेड। सन 1950 में वह व्यक्ति अपने घर जा रहा था अपने परिवार से मिलने, अपनी फैमिली से मिलने, और जैसे ही वो कार लेके जाता है तो रास्ते में ही वो अचानक से गायब हो जाता है। कार चलती रहती है और वो कार में से अचानक से गायब हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहां गया। कार अपने आप चलती रहती है और कार अचानक से एक जगह टकरा जाती है, एक झाड़ियों से टकरा जाती है जो एक पार्क में बनी हुई थी। पार्क में जैसे ही टकराती है, लोग उसके पास आते हैं और वो देखते हैं कि कार तो खाली है, कार के अंदर तो कोई भी नहीं है।
फिर उसके बाद उसके परिवार वालों को ये घटना का पता चलता है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा ढूंढा जाता है, बहुत ज्यादा खोजा जाता है, रिपोर्ट लिखाई जाती है और जो पुलिस है, एसबीआई है, बहुत सारी ढूंढेर मचा देती है, चारों तरफ उसे खोजा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो 25 साल का था, जो कार में बैठा था, वो कहीं भी नहीं मिलता है और वो भी अचानक से गायब हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि वो मर गया होगा, लेकिन वो मरता कैसे? क्योंकि जहां पर झाड़ियों से पार्क के पास वो कार टकराई थी, वहां पर कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो मर जाता, और अगर मर भी जाता तो उसकी डेड बॉडी तो मिलती ना वहां पर, लेकिन वहां उसका नाम और निशान नहीं था। अगर वो कहीं पर भाग जाता, अगर वो भागना ही था तो कार ऐसे टकराती क्यों? और ऐसे उसे जाना ही था तो वो कार ही क्यों लेके जाता? वो ऐसे कार को ऐसे बीच में छोड़ के क्यों जाता? और भी बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बने हुए हैं और आज भी ये चीज मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 3 पर है यूसुफ और मरीना का गायब होना। एक कपल जो शादीशुदा था वो जंगल में घूमने जाता है। उसके बाद वो कैंपेनिंग करते करते घूमते घूमते कहीं निकल जाते हैं और उसके बाद अचानक से वे दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगता। परिवार वाले उनकी रिपोर्ट कराते हैं और उसके बाद पुलिस और उनके फैमिली वाले, पूरे परिवार वाले पूरे जंगल को खंगाल देते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। 2 साल से भी ज्यादा तक ये खोज चलती रहती है। ये 1990 की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1990 में जब ये दोनों घूमने गए, उसके बाद गायब हो गए और उसके 2 साल बाद तक भी बहुत ज्यादा छानबीन करी गई, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। सारे शहर में उन्हें ढूंढा गया और भी अदर जगह, अलग अलग जगह पर जाकर उन्हें ढूंढा गया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। अचानक से 3 साल बाद एक रहस्यमय खत मिलता है जो जोसेफ के घर पर आता है, जिसमें लिखा होता है कि हम दोनों एक सपनों की दुनिया में जा चुके हैं और हमें ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम इस दुनिया से वास्ता नहीं रखते। हम उस दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हैं। जिस दुनिया में अभी हम हैं, ये दुनिया उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और लास्ट में यूसुफ और मरीना लिखा हुआ था। उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद आज तक भी, यानी कि 1990 के दशक से आज तक भी उनका कोई पता नहीं है, ना ही कोई सबूत और ना ही वो वापस लौट कर आए। और इनका गायब होना भी अभी तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4 पर है फ्लाइट 19 और बरमुंडा ट्रायंगल। 5 दिसंबर 1945 को कुछ विमान बरमुंडा ट्रायंगल के पास जाते हैं। समुद्र में बरमुंडा ट्रायंगल के पास जाते हैं। जो अमेरिकी फाइटर प्लेन थे वो उसके पास जाते हैं और वो अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चलता। बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर ही वो समा जाते हैं और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। उसके बाद उन्हें खोजा भी जाता है, बहुत सारी जगहों पर उन्हें देखा जाता है। हो सकता है वो इधर उधर चले गए हों, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते हैं, ना ही उनके कोई अवशेष मिलते हैं। और जो उनमें पायलट थे, जो 14 पायलट थे उनमें, उनका भी कोई भी पता नहीं है। सभी के सभी एकदम से गायब हो जाते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई है, जहां पर कुछ विमान भी उसके पास गायब हो जाते हैं। जो जहाज हैं उनके पास जैसे ही आते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी गुत्थी है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं सुलझाया है। क्योंकि इसके अंदर जो भी आज तक गया है या इसमें जो भी एक बार इसके संपर्क में आया है, उसका कुछ पता नहीं है। आज तक भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी चीज है जिसके पास जो भी चीज जाएगी वो अपने अंदर ही उसे संभाल लेगी। जैसा आपने जुमांजी मूवी में देखा होगा, शायद आपने जुमांजी मूवी देखी हो, जिसमें द रॉक जो सुपरस्टार है, द रॉक, उस मूवी में भी बरमुंडा ट्रायंगल को दिखाया गया है। और बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी कहानियां में ये चीज बताई गई है कि बरमुंडा ट्रायंगल कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
नंबर 5, जब कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है। डेविड कोश नाम का व्यक्ति अचानक से एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। होता क्या है, वो फ्लाइट से कहीं पर जा रहा था, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है उसके बाद वो आराम से बैठता है और जैसे ही वो फ्लाइट के लिए जा रहा होता है तभी अचानक से वो बैग वहीं पर छोड़कर अचानक से गायब हो जाता है। उसका सारा सामान, उसका बैग और उसकी घड़ी, ये सभी चीजें वहीं छूट जाती हैं। घड़ी तो हाथ में बंधी हुई थी, वो भी वहीं गिर जाती है और वो अचानक से गायब हो जाता है और उसका बैग अचानक से गिर जाता है, क्योंकि जब इंसान ही गायब हो गया जिसने वो पकड़ रखा था तो वो बैग तो अचानक ही गिर जाना था। ऐसे ही वो अचानक से गायब हो गया और जो लोग उसके आसपास खड़े हुए थे वो अचानक से डर गए कि वो गया तो गया कहां पर। ये सन 1995 की बात है और उसके बाद से वो व्यक्ति कहीं भी नहीं दिखा है। आज तक भी उस व्यक्ति का कोई पता नहीं है कि वो गया कहां पर और अभी भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आप ऐसी घटनाओं में विश्वास रखते हैं? लेकिन ये जो घटनाएं सारी बताई, ये सारी की सारी रियल हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। और अगर हमारी वीडियो पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। फैक्ट्स से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।